प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स और इस सेक्रेड लेंटन अर्थात पवित्र दुख भोग यात्रा के 27वें दिन में आपका स्वागत है। आइए हम एम्ब्रेसिंग सॉलिट्यूड, रीडिस्कवरिंग योर इनर सेल्फ ड्यूरिंग लेंट अर्थात एकांत को अपनाना, लेंट के दौरान अपने भीतर के अस्व को फिर से खोजने के गहन विषय पर गहराई से विचार करें। इस लेंटेन सीजन की शांति में हम अपने अंतरतम के साथ फिर से जुड़ने और ख्रिस्त के साथ संवाद करने के लिए एक पवित्र स्थान पाते हैं। अपने आप को जंगल में चित्रित करें, यीशु द्वारा एकांत और उपवास में बिताए गए 40 दिनों को प्रतिबिंबित करते हुए। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक परिदृश्य को पार करते हैं, एकांत की फुसफुसाहट आपको स्वयं की गहरी समझ की ओर ले जाती है। एकांत को अपनाना दुनिया से वापसी नहीं है, बल्कि अपने दिल के पवित्र कक्षों का पता लगाने का निमंत्रण है। प्रार्थना और चिंतन के शांत क्षणों में अपने आंतरिक परिदृश्य की समृद्धि की खोज करें। इन शांत क्षणों में आत्मा बोलती है, दैनिक जीवन के शोर के नीचे छिपी सच्चाइयों को उजागर करती है। जैसे ही आप ख्रिस्त में एकांत को अपनाते हैं, इसे अपनी आत्मा की गहराई में तीर्थ यात्रा बनने दें। एक ऐसी यात्रा जहां आप भय, संदेह का सामना करते हैं और अपने भीतर की लचीली भावना का अनावरण करते हैं। होरेब पर्वत पर एलियाह की कहानी पर विचार करें, जो उथल पुथल भरी यात्रा के बाद शांति में ईश्वर की तलाश कर रहा था। यह गड़गड़ाहट या भूकंप में नहीं, बल्कि हल्की फुसफुसाहट में था कि ईश्वर की उपस्थिति प्रकट हुई थी। इसी तरह लेंट के दौरान एकांत को अपनाने में हम अपने दिल की गहराइयों में दिव्य फुसफुसाहट पा सकते हैं, जो हमें हमारे उद्देश्य और आह्वान को फिर से खोजने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। एकांत एक पवित्र विराम है, उन विकर्षणों से एक जानबूझकर विराम है जो अक्सर आत्मा की आवाज़ को दबा देते हैं। जैसे ही आप इस लेंटेन सीजन में नेविगेट करते हैं, एकांत के इस समय का उपयोग अपनी प्राथमिकताओं का आकलन करने, अपने ख्रिस्त के मूल्यों को पुनः व्यवस्थित करने और सभी जीवन के दिव्य स्रोत के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए करें। लेंट के एकांत को एक परिवर्तनकारी कोकून बनने दें, जो आपकी आत्मा के कायापलट की अनुमति देता है। मौन को गले लगाओ, क्योंकि यह शांति में है कि आप अपनी आत्मा के गीत की धुन सुन सकते हैं, जो ब्रह्मांड को व्यवस्थित करने वाली दिव्य सिम्फनी के साथ गूंजती है। इस एकांत में अपनी कमियों का सामना करने, क्षमा मांगने और स्वयं पर अनुग्रह करने का साहस खोजें। जैसे जंगल यीशु ख्रिस्त को उसकी सेवकाई के लिए तैयार करता है, वैसे ही आपका एकांत आपको उद्देश्य की एक नई भावना और दूसरों की सेवा के लिए तैयार करे। लेंट का यह 27वां दिन एक पवित्र विराम, एकांत को अपनाने और अपने भीतर शक्ति के अनंत स्रोत को फिर से खोजने का क्षण हो। जैसे जैसे आप शांति के माध्यम से यात्रा करते हैं, आपको इस लेंटेन सीजन से परिवर्तित, नवीनीकृत और गहराई से ईश्वरीय उद्देश्य से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, जो भीतर से संकेत देता है। लेंट की पवित्र टेपेस्ट्री में, जहां एकांत हमारे आंतरिक स्वयं की गहराई को फिर से खोजने के लिए एक तीर्थ बन जाता है, आइए हम कैथोलिक बाइबल से गहन अंतर्दृष्टि को एक साथ बुनें। इस परिवर्तनकारी यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आध्यात्मिक युक्तियों की एक सिम्फनी तैयार करें। जैसा कि भजन संहिता में ईश्वर के साथ डेविड की अंतरंग बातचीत की प्रतिध्वनि है, हमारी प्रार्थनाएं एक वास्तविक संवाद बने, जो दिव्य उपस्थिति में हमारे विचारों और आकांक्षाओं को उजागर करती हैं। लेक्टियो डिविना की लय में आइए हम खुद को गॉस्पल्स के अंशों में डुबो दें, जिससे पवित्र वचन हमारे दिलों में प्रवेश कर सकें और नई अंतर्दृष्टि को रोशन कर सकें। यीशु के 40 दिनों के उपवास से प्रेरित होकर हमारी लेंटेन यात्रा शारीरिक विषहरण से आगे बढ़कर सांसारिक विकर्षणों से आत्मिक वैराग्य तक बढ़े। मौन माउंट होरेब पर एलिजा की मुठभेड़ के समान हमारे एकांत में एक पवित्र भाषा बन जाती है, जो ईश्वर के साथ संवाद को बढ़ावा देती है और हमारे आंतरिक स्व के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। मूसा, जॉन द बैप्टिस्ट और जीसस के विशाल रेगिस्तानी अनुभवों में हम परीक्षण, शुद्धिकरण और दिव्य मुठभेड़ का प्रतीक पाते हैं। अपने व्यक्तिगत रेगिस्तान को गले लगाते हुए हमें भरोसा है कि इज़राइलियों की तरह हम मजबूत और निर्देशित होकर उभरेंगे। यीशु की शिक्षाओं में निहित दान और सेवा के कार्य हमारे आंतरिक परिवर्तन की एक मूर्त अभिव्यक्ति बन जाते हैं। एकांत में समझें कि ज़रूरतमंद लोगों तक प्रेम और करुणा कैसे फैलाई जाए। दया, दयालुता और निस्वार्थ प्रेम के सुसमाचार मूल्यों को जीने के लिए प्रतिबद्ध रहें।
संस्कारों, विशेष रूप से यूकरिस्ट और मेल मिलाप को स्वीकार करना सांत्वना का एक स्रोत बन जाता है। दैवीय कृपा के ये माध्यम आत्मा का पोषण और समर्थन करते हैं, लेंट की यात्रा में हमारे आंतरिक आत्म को मजबूत करते हैं। जैसे ही हम इन आध्यात्मिक जल में नेविगेट करते हैं, याद रखें कि एकांत को अपनाना एक अलग उद्यम नहीं है, बल्कि एक सामुदायिक तीर्थ यात्रा है। अपने विचार साझा करें, एक सहायक नेटवर्क बनाएं जो इस पवित्र लेंटेन अभियान पर एक दूसरे का उत्थान और प्रोत्साहन करे। ज्ञान के इस प्रवाह में हमारा एकांत एक परिवर्तनकारी नृत्य बन जाए जो हमारे भीतर और चारों ओर गूंजने वाली दिव्य लय के साथ तालमेल बिठाए। जैसा कि हम लेंट के दौरान एकांत को अपनाने और अपने आंतरिक स्व को फिर से खोजने की इस परिवर्तनकारी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपसे न केवल इन अंतर्दृष्टि को अवशोषित करने बल्कि जानबूझकर कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। जीवन के हर पहलू में सफलता कोई निष्क्रिय प्रयास नहीं है। इसके लिए आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की दिशा में जानबूझकर कदम उठाने की आवश्यकता है। तो प्रिय दर्शकों, इन आध्यात्मिक युक्तियों को अपना मार्गदर्शक बनने दें, जो एकांत की पवित्र भूल भुलैया में आपका मार्गदर्शन करेंगे। प्रार्थनापूर्ण चिंतन को अपनाएं, लेक्टियो डिविना में गहराई से उतरें, अर्थात दिव्य वाचन। यह बाइबल पढ़ने का एक ध्यानपूर्ण तरीका है। इसमें हम अपने एजेंडे को छोड़ देते हैं और खुद को इस बात के लिए खोल देते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अपने जीवन की टेपेस्ट्री में यीशु की शिक्षाओं की प्रतिध्वनि करते हुए दान और सेवा के कार्यों को बुनें। संस्कारों को श्रद्धा के साथ अपनाएं, क्योंकि वे अनुग्रह के स्रोत हैं। इस गहन तीर्थ यात्रा पर आपकी आत्मा का पोषण करते हैं। अब यहां आपकी कार्रवाई का आह्वान है। प्रतिदिन इन प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध रहें। जानबूझकर एकांत के क्षण बनाएं, प्रार्थना, चिंतन और दयालुता के कार्यों में संलग्न हों। समर्थन और प्रोत्साहन का एक समुदाय बनाकर अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। और इस आध्यात्मिक पथ पर प्रेरणा के निरंतर स्रोत के लिए हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब कर लें। वहां आपको मसीह के प्रति अपने जुनून में सहायता करने के लिए ज्ञान, चिंतन और सामुदायिक चर्चाओं का भंडार मिलेगा। याद रखें, इस यात्रा में सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर खोज है। जानबूझकर की गई कार्रवाई और सांप्रदायिक समर्थन के माध्यम से आप अपने जीवन के हर पहलू में पूर्णता पा सकते हैं, जो उन पवित्र शिक्षाओं में निहित है जिन्हें हमने एक साथ खोजा है। सब्सक्राइब कर लें, संलग्न हो और अकेलेपन को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति को अपने जीवन की सिम्फनी में गूंजने दें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।